अच्छा जी, जो भी लोग अब मुझे सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। आज कॉस्ट अकाउंटिंग की बुकलेट का काम आपको स्टार्ट कराना था मैंने। आज हम सर कॉस्ट अकाउंटिंग पे पेज नंबर सर आप 6 निकाल लीजिए। बीच के आप जितने भी पेजेस हैं इनको आप पढ़ेंगे तो थ्योरेटिकली आपको बात समझ में आएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग पे सर बात करने जा रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने जितना काम मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड हमने किया हुआ है, या हमने जो भी उस पर अजम्पशंस ली हुई हैं, आज हम उनको लाइक क्वेश्चंस की फॉर्म में लाइक कवर अप करने जा रहे हैं। तो आपने सबने सर ये सारे जितने भी पेजेस मैं आपके सामने पलट रहा हूँ, इनको आपने कल पढ़ना है, आपने पढ़ के आना है, और ताकि आप इन पेजेस को लाइक कवर अप कर सकें। अच्छा, अब आपके पास सर देखिए पेज नंबर 15 आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग की वर्कशीट आ जाएगी, और अब हम यहाँ से काम को लाइक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइक मेक श्योर कीजिएगा, हेडिंग भी डालिएगा पेज नंबर 15, ताकि आप यहाँ तक ये काम कर सकें। मैं ज़रा 1-2 मिनट देख भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ सबसे। अच्छा, आप एक काम कीजिए, अपनी कॉस्टिंग का आपने जो काम किया हुआ उसका एक क्विक ज़रा सा रिविजन। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ सारे। जितना भी काम आपने किया हुआ उसका एक जल्दी जल्दी क्विक रिविजन। मैंने जुहैर क्या बताया था? वेरिएबल कॉस्ट टोटल में होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या होती है सर? फिक्स। और वेरिएबल कॉस्ट, फिर से बोलिए, पर यूनिट में क्या होती है? फिर से बोलिए, फिक्स, है ना। और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में क्या होती है सर? चेंज। फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, और फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट मार्जिनल में नहीं होता। रिपीट करो ये सब। मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट, मैं दोबारा बता रहा हूं सर आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वेरिएबल कॉस्ट भी साथ साथ क्या होता है? बढ़ती है। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है ये उनका फंक्शन है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में क्या होती है? फिर से बोलिए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में क्या होती है? होती नहीं है सर मार्जिनल में, मार्जिनल में नहीं होती। फिक्स कॉस्ट टोटल में होती है सर, हाँ। अब पर यूनिट में होगी तो हम फौरन से उसे टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सुने, अब दोबारा से सुने एक दफा, मैं हर क्लास में ये बात रिपीट करूंगा, शुरू की 3-4 क्लास में। जो चीज फातिमा जिस लेवल पे फिक्स होगी हम उसको फिक्स पे लाएंगे पहले। जैसे रेवेन्यू पर यूनिट फिक्स रहना है तो हम उसको पहले रेवेन्यू पर यूनिट पे लेकर आएंगे पहले सर। जैसे अगर मैं कह रहा हूं आपसे रेवेन्यू पर यूनिट की बात कर रहा हूं, इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होती है तो हम पहले वेरिएबल कॉस्ट को जब भी देखेंगे उसका पर यूनिट पहले निकालेंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट को अगर हम देखेंगे तो हम उसे हमेशा किस में रखेंगे? टोटल में। ये हमारी अजम्पशन है। रिपीट कर रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिपीट भी कीजिएगा आप। रेवेन्यू यूनिट में फिक्स होता है समीर, रेवेन्यू पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट में फिक्स होगा। वेरिएबल कॉस्ट बोलो पर यूनिट में फिक्स होगी, इनको यूनिट में रखेंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा किस में जाएगी सर? फिक्स कॉस्ट हमेशा किस में जाएगी? टोटल में। ये जो मैंने आपको अजम्पशन सिखाई है, हियर वी गो, हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। अल्लाह का नाम लें, अल्लाह से दुआ करें कॉस्टिंग आपके लिए आसान कर दे। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं सर। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ 4000 यूनिट्स। आपने 4000 यूनिट्स की बात की। हुसैन बेटा, अभी तो मैं आपसे ये मार्जिनल और ब्रेक इवन इनकी बात लंबी चौड़ी ना फातिमा करते ही नहीं, छोटी छोटी सी बातें करते हैं। लिखा हुआ है सेल्स, जवाब दीजिए। सेल्स टोटल में फिक्स होती है या पर यूनिट में? रेवेन्यू किस में फिक्स होता है? पर यूनिट में। टोटल में तो बढ़ेगा, जितने ज्यादा यूनिट्स बेचूंगा वो बढ़ेगा। तो सर मुझे इसको सबसे पहले डाटा में देखते ही सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? सर मुझे इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए किसके अंदर? पर यूनिट में। डिवाइड कीजिए, 80,000 डिवाइडेड बाय 4000 कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। सही है सर, $20 आ गया सर इसका रेवेन्यू पर यूनिट। फिर सर क्वेश्चन में देखिए आपके, डायरेक्ट मटेरियल। आई हैव अ क्वेश्चन, इज डायरेक्ट मटेरियल अ वेरिएबल कॉस्ट? यस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा मटेरियल उतना ज्यादा लगेगा सर। इसको भी डिवाइडेड बाय कर दें सर आप 4000, आंसर आएगा सर आपके पास कितना? $10। पहला क्वेश्चन है, ऊपर 4000 यूनिट्स है ना बेटा। सर आगे लिखा हुआ है लेबर, लेबर के 16,000 है सर, डिवाइडेड बाय कर दें आप इसको क्या? 4000। आंसर चेक करें, आंसर आ गया आपके पास $4 पर लेबर कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स, वर्ड यूज हो रहा है ना वेरिएबल ओवरहेड, तो वेरिएबल कॉस्ट है सर। वेरिएबल कॉस्ट को आपको 4000 से डिवाइड करके इसका पर यूनिट निकाल लेना चाहिए सर। क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1। सो हियर वी गो, वी हैव अ रेवेन्यू पर यूनिट, वी हैव वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सही हो गया। लास्ट क्या लिखा है? फिक्स्ड ओवरहेड। शुड आई कन्वर्ट इट इनटू पर यूनिट और लेट इट रिमेन लाइक फिक्स्ड कॉस्ट? रिमेन लाइक फिक्स्ड कॉस्ट। तो छोड़ दें इसको, जो चीज गिवन है आप उसको चेंज वेंज नहीं करें। आ रही है बात समझ में?
पहले स्टेप में आपने ये सीखा जो मैंने आपको 5 मिनट बोल के सिखाया। क्या सीखा? रेवेन्यू पर यूनिट होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में होती है, और फिक्स कॉस्ट टोटल में होती है। आ रही है मेरी बात समझ में? सर यहां तक का काम आप यूं करेंगे। राइट हो गया? राइट रॉन्ग? यहां आ जाओ, या पीछे जाने तो यहां से निकल जाओ। अब मेरी बात सुने सर, यहां देखिए क्वेश्चन में डन है। अब आ जाते हैं सर किसके अंदर, 2000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड। 2000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए और 2000 यूनिट्स आपने बेचे भी हैं। सर हमारी असम्पशन ये, जितने यूनिट्स हमने बनाए हैं उतने ही यूनिट्स हमने सर क्या कर दिए, उतने ही यूनिट्स हमने बेच दिए। अच्छा अब देखें क्वेश्चन में, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड। आप फिर से मैं पूछ रहा हूँ हुसैन, हम बेटा मार्जिनल कॉस्ट में या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? मार्जिनल में। बेटा मार्जिनल के लिए ना आपने सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो कि हमेशा ताहयात याद रखना है, आर क्यू माइनस क्या, वी सी क्यू माइनस क्या करेंगे सर आप इसके अंदर से, एफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। सर अगर 2000 यूनिट्स बन रहे हो तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लिखना है आपको। सर फॉर्मूले के लिए हमने यहाँ पे बात की, सर फॉर्मूला लिखते हैं सर, आर क्यू माइनस वी सी क्यू माइनस क्या करेंगे सर, एफ सी इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा आपके पास, पी। आर की वैल्यू कितनी है सर? आर की वैल्यू है 20, तो मैंने लिखा सर यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू कितनी आएगी, 20। क्वांटिटी कितनी है सर? क्वांटिटी आपके पास है सर कितनी, फिर से बोलो, 4000 या 2000? वेरी गुड सर, अब 2000। अब आ रही है बात समझ में सर? अब हम इसे मोल्ड कर सकते हैं। 2000 माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर इसकी, पहले मैं लिखूंगा सर वेरिएबल कॉस्ट के लिए मुझे 10, यहाँ देखिएगा 10 प्लस 4 प्लस 1, 10 प्लस 4 प्लस 1, मैं इसको प्लस करूंगा सर, इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 15। आ रही है मेरी बात समझ में? ये कहां से लाया हूं मैं, 10 प्लस 4 प्लस 1, वेरिएबल कॉस्ट का मैंने सबको प्लस कर लिया। वर्डबुक होगी ना तो शानदार काम होगा आपका, नहीं है तो अब सब मार्क करके लेके जाइए साथ। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, 15। जवाब दीजिए, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितने आएंगे सर, 2000। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी सर, फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 1000 की। सर मल्टीप्लाई करिए जरा, पी का आंसर निकालिए। एट 2000 यूनिट व्हाट इज द प्रॉफिट? रमीशा अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो बेटा फिर इस पे अप्लाई कैसे करेंगे? पर यूनिट नहीं होगा तो क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे रमीशा? बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अली असगर हाँ बोले, जीरो। सर इसका मतलब है प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू आपके पास इस पोजीशन पे क्या आ गया, जीरो। इज इट अ ब्रेक इवन? इज दिस अ ब्रेक इवन? यस सर। तो हम ब्रेक इवन तो कंफर्म कर सकते हैं किसी तरह की ये ब्रेक इवन है या नहीं? मैं बताऊं कैसे। फॉर्मूला याद कीजिए सर ब्रेक इवन का। सर हमने क्योंकि फॉर्मूले निकाले हुए हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप घर जाते होंगे तो रिवाइज करते होंगे। ब्रेक इवन इन यूनिट्स इक्वल्स टू क्या आता होगा सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हुसैन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो 200 यूनिट 2000 यूनिट पे आपके पास क्या आना चाहिए, ब्रेक इवन। सर जवाब दीजिए, फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट है आपके पास है 10,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे निकलेगा, यहां देखो सर, अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 15 है और अगर मेरी सेलिंग 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 15 है, तो जवाब दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा, 5। सर मैंने सीएम पर यूनिट के 110,000 को 5 से क्या कर दिया, डिवाइड। सर इसका आंसर निकालिए। सो 2000। तो सर मैंने जवाब में क्या लिखा, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 2000। 2000 क्या, 2000 यूनिट्स, राइट। तो 2000 यूनिट्स पे सही बिल्कुल ब्रेक इवन आ रहा है आपके पास। आ गई बात समझ में? ब्रेक इवन इसी पे होना चाहिए था और हो भी रहा है। सर आपने क्यों निकाला, जस्ट टू सी वेदर वी हैव लाइक डन राइट और रॉन्ग, हमें पता चले। अब जब 2000 यूनिट पे जवाब दो, प्रॉफिट है नहीं है, अगर 2000 पे ना लॉस है तो सही है, 2000 से ज्यादा एक भी यूनिट बनाऊंगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा ना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6000 यूनिट पे बताइए क्या हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बता रहा है एक्चुअली आपको, 20 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस करेंगे 15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर, 6000 माइनस करेंगे सर आप इसके अंदर से 10,000। इसी बात को सर मैं यूं भी लिख सकता था, चेक कीजिएगा, 20 माइनस 15 क्या बचा, 5। 5 मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर देता, 6000 माइनस कर देता मैं उसके अंदर से 10,000। सर 5 6 जा 30, तो ये क्या आंसर आ गया सर मेरे पास, इसका आंसर आ गया मेरे पास 30,000। 30,000 में से माइनस मैंने क्या कर दिया, 10,000। सर जवाब दीजिए क्या आंसर बच गया आपके पास, 20,000। और यहाँ भी जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है उसे भी चेक कर लीजिए सर। प्रॉफिट बताइए क्या आ रहा है आपके पास, प्रॉफिट या लॉस। सर आपके पास यहाँ भी आंसर में क्या आ रहा है सर, 20,000।
नहीं नहीं, सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है। इसका आंसर 120 आ रहा है। बेटा पूरी इक्वेशन सॉल्व करने को बोल रहा हूँ। पूरी इक्वेशन के क्या आंसर आ गया सर? 20,000। फिर सर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। थैंक यू। कॉस्टिंग नहीं आती अभी तुम्हें, सीखोगे तुम। डन, आगे बढ़े सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। कैलकुलेटर निकालो यार। खिजर बगैर कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व कर रहा है यार? कैलकुलेटर निकाल। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर टारगेट लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ 1200 यूनिट्स। आगे लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स है आपके पास 96। क्या करूं फातिमा, सेल्स को ऐसे ही रहने दूं या पर यूनिट में कन्वर्ट कर लूं? पर यूनिट में कन्वर्ट कर लें। चलें शाबाश जल्दी से। सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालें इक्वल्स टू 96,000 और कितने यूनिट्स? 1200 यूनिट से सर इसको क्या कर दीजिए डिवाइड। आंसर बताइए सर। 80 आ गया सर इसका आंसर। मैंने यहाँ लिखा सर आंसर आ गया इसका $80। सर जवाब दीजिए। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, सर इसको भी मैंने डिवाइड किया कितने से? 1200 से। सर जवाब दीजिए। DM पर यूनिट कितना निकला? 20। DL पर यूनिट सर इसको भी डिवाइड कर देंगे बाई कितना? 1200। सर जवाब दीजिए DL कितना आया? 15 आ गया सर। 20 और 15 को आपस में ऐड कर लीजिए सर। जवाब दीजिए इन दोनों को मिला के क्या बनता है सर आपके पास? 35। राइट, डन। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। ओवरहेड्स आपके पास कितने परसेंट है सर? पढ़े पढ़े, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। ओवरहेड्स टोटल के वे ना ये, उसमें से 60% को वो क्या कह रहा है? फिक्स है। तो बाकी क्या है? वेरिएबल। तो इसका मतलब है 30,000 का 40% निकालिए। 60 तो फिक्स है, वेरिएबल चाहिए मुझे, मैं निकालूंगा पहले। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना यार, 30,000 को मैं एक काम करूँ, 30,000 को ही मैं स्प्लिट कर दूं ना पहले। 30,000 का वेरिएबल वाला पोर्शन कितना आ गया? 12,000। और 30,000 का फिक्स वाला पोर्शन कितना आ गया सर? 18,000। अब जो 12,000 वाला पोर्शन है उसका पर यूनिट निकाल लें। 12,000 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे सर? 1200। चेक करें सर आंसर कितना आ रहा है? 10। अब सर 20 प्लस 15 प्लस 10, ये बन गई सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल लें तो चेक करें क्या आंसर आ रहा है आपका? 30 और 15 45। राइट, 45 आ रहा है ना? चेक करें। दोबारा से लिख के दूं क्या ये? फातिमा लिखूं दोबारा? एक्सप्लेन करूं? सुने सर, ये बात समझ में आ गई? 12,000 माइनस कर दिया मैंने, ये आंसर आ गया सर। हर चीज़ का वेरिएबल कॉस्ट सारी निकाल ली मैंने। अब जवाब दो, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए पर यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? 20 प्लस क्या करेंगे? 15 प्लस क्या करेंगे सर? 10। 20 प्लस 15 प्लस क्या कर देंगे? 10। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई सर आपके पास? 45। 45 आ गई। टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कितना है आपके पास? 80। तो मैं 80 में से 45 को क्या कर दूंगा? माइनस। आंसर बताइए। 35। 35 क्या आ गया सर मेरे लिए? 35 मेरे लिए आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। निकाल लें सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब सर क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड। 2000 यूनिट्स अगर आपने बेचे हों, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हुसैन? RQ माइनस करेंगे VCQ माइनस करेंगे सर FC इक्वल्स टू क्या कर देंगे सर? P। RQ क्या सर कितना है? 80 मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 2000 से। सर मैंने कहा VC कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है सर आप 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड ना, वो ऊपर डाटा के लिए गिवन था, नीचे उसने कहा 1200 के बजाय आप 2000 यूनिट्स पे काम करें। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है सर आपके पास? 45। 45 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 2000 से। माइनस करेंगे सर इसमें से फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स वाला पोर्शन कितना है मेरा? 18,000। अब क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 52,000। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 52,000। तो 52,000 का आपको क्या मिल गया सर? प्रॉफिट। राइट सर, इसी स्टेटमेंट को शॉर्टकट किसी अंदाज में कर सकें, चेक करें। इसका शॉर्टकट वर्जन भी हो सकता है। वो क्या है सर? 45 और 35 आपस में क्या कर दें? माइनस। 45 इसकी क्या है सर? फिर से बोलो सर। 45 क्या है इसके लिए? मैं हाईलाइट करता हूँ। 45 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। 35 क्या सर मेरा? कंट्रीब्यूशन। माइनस नहीं करें सर, कंट्रीब्यूशन है। सही है। अब एक बात बताइए सर, कंट्रीब्यूशन का भी तो ये फॉर्मूला होता है ना, CMQ माइनस क्या करते हैं उसके अंदर से? FC इक्वल्स टू क्या आता है आपके पास? P। तो सर अगर ये फॉर्मूला भी आपके पास है और CM आपके पास गिवन है तो 35 को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें कितने से? 2000 से। माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट में से, और फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी? 18,000।
सर चेक कीजिए आंसर पी का, प्रॉफिट का आंसर सेम आ रहा है 52,000। चेक कर लें सर, सेम होगा सर इसका आंसर, राइट। किस में? अभी बताता हूँ क्यों निकालना सर। डन है, यहाँ तक काम कर लिया। अब सर सुने, नेक्स्ट पार्ट पढ़िए सर। लिखा है 500 यूनिट्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड या यूज करे हो आपने 500 पे। सर यहाँ आ जाए सर, यहाँ लिखा मैंने आपको आर क्यू माइनस क्या करूंगा सर मैं बीसी क्यू माइनस क्या करूंगा सर मैं एफ सी इक्वल्स टू क्या आएगा पी। आर की वैल्यू बताइए सर 80, मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं उसको 500 से, सर माइनस करूंगा बीसी, बीसी कितना है सर 45, 45 से सर मल्टीप्लाई करूंगा और सर 500 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस करूंगा सर कितना आएगा यहाँ पे 18,000। सर चेक कीजिए प्रॉफिट आया है लॉस आया? सर सही है सर। यहाँ मैंने लिखा आगे सर, यहाँ आ गया आपके पास लॉस, लॉस की वैल्यू, लॉस आ गया सर आपके पास 500 का, तो 500 आपके पास लॉस है, राइट। अब सुने सर, एक तरफ लॉस है एक तरफ प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक इवन हुआ है, इसलिए निकाला है सर। ब्रेक इवन निकालने के लिए आप क्वांटिटी निकालना चाहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि सर आपको ब्रेक इवन इन यूनिट्स चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूं सर ब्रेक इवन इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ करानी है। तो सर मैंने लिखा 18,000 को मैंने सर डिवाइड कर दिया कितने से, 35 से। जवाब दीजिए सर, जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 18,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 35,000 कंट्रीब्यूशन। आंसर निकालो, 500 तो ज्यादा ही आएगा, 515 आएगा शायद। नहीं नहीं, पूरा बताएं मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 51 तो 4 को तो आप राउंड करेंगे, याद आया ना, मैंने कहा था ब्रेक इवन कभी भी आधे यूनिट पे नहीं होता, आपको ऊपर जाना है। तो सर 515 यूनिट पे, तो इसका मतलब है अभी आप 15 यूनिट पीछे हैं। अगर आप 15 यूनिट और बना ले तो आपका लॉस नहीं होगा। आई बात समझ में? हर चीज आपको और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। तो 515 यूनिट पे आपको इवेंचुअली क्या मिल जाएगा, फिर से बताइए, प्रॉफिट। अभी हाँ ब्रेक इवन, प्रॉफिट नहीं जीरो, आपका लॉस कवर हो जाएगा सारा। तो 15 यूनिट और बना लेते हैं अगर, तो चले आगे बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 3, हम एक एक करके ना यार देखो क्वेश्चन की ना अच्छे अंदाज में ना क्वेश्चन की साइकी को ना वो अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है। यार मेरी एक क्लास है बच्चों की, वो नहीं है यहाँ पे, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। आई होप सो, बस मैंने उनको मैसेज कर दिया है, बिल्कुल मैसेज कर दिया, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे शायद, पूरी क्लास नहीं है। सर सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंध मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, खैर अल्लाह ना करे कभी। सर सिंध मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सर गिवन, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। ये देखना फातिमा मैंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, मुझे चेंज करने की हुसैन जरूरत नहीं। टोटल में होती तो करता, क्योंकि मुझे पर यूनिट चाहिए होता है। जो चीज मुझे फिक्स में चाहिए होती है ना, वो लेनी होती है मुझे क्वेश्चन। रेवेन्यू पर यूनिट में फिक्स होता है, वो मुझे चाहिए होता है। और ये बात समझ में? फिर लिखा है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। अच्छा थोड़ा सा होशियारी की एग्जाम में सर, क्या 2 kgs पर यूनिट रिक्वायर्ड है, हर यूनिट पे 2 kgs रिक्वायर्ड है, और ईच $5 का है। तो जवाब दें, एक यूनिट आपको कितने का पड़ा, मैं लिख सकता हूँ सर $5 पर केजी, $5 पर केजी मल्टीप्लाई बाय कितने केजीज, 2 kg, राइट। एक यूनिट का आंसर आया है सर। नहीं आई बात समझ में? अब इसने घुमाया ना फौरन से, उसने कहा एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kgs मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। इस कप चाय को बनाने के लिए मुझे लाइक 1/4 मिल्क रिक्वायर्ड होता है 100 ग्राम के, लाइक 100 लीटर पॉइंट लाइक 1 लीटर वाले बॉक्स का। और ये बात समझ में, टेट्रा पैक का 1 kg $5 का है, तो 2 kg यूज होंगे तो कितने का हो गया सर, ये 10 का। तो इसका मतलब है एक यूनिट आपको कितने का पड़ा, एक यूनिट आपको पड़ा सर $10। लेकिन यूनिट किसका, सिर्फ किसका, मटेरियल का। तो मटेरियल में केजीज भी होते हैं, मटेरियल में इस तरह की बात भी करते हैं आप। आ रही है बात समझ में? आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाइए। लेबर को वो कह रहा है आप 3 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, और आप कितने आवर्स पे करते हैं रेट उसको $8 का। तो सर इसका मतलब है अगर किसी चीज को बनाने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय मैं उसे $8 पर आवर पे करता हूं, तो सर जरा मल्टीप्लाई कीजिए 24। तो इसका मतलब है $24 मैं अब पर आवर हूं, या $24 अब मैं पर यूनिट हूं, पर यूनिट हूं। मगर ये यूनिट किसका आएगा सर, लेबर का। इसका मतलब है हमने एक यूनिट के अंदर का भी डिवीजन निकाल लिया, एक यूनिट में कितने घंटे लगे। और ये बात समझ में, एक यूनिट में 3 घंटे लगते हैं और हर आवर के हम उसे $8 पे करते हैं। आ गई बात समझ में? अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, डायरेक्ट मटेरियल का $10 वेरिएबल कॉस्ट है, यस। लेबर का $24 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, यस। आगे देखते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने के गिवन है सर। वेरिएबल ओवरहेड्स आपके पास गिवन है $2।
$2 क्या पर यूनिट। सर अब मेरा सवाल का जवाब देखिएगा यहाँ पे और इसको समझिएगा सर। मैंने सबसे पहले लिखा सर वेरिएबल ओवरहेड्स भी गिवन है, तो अब मुझे सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, अब क्यों बता रहे हैं सर, ताकि आप समझें। अभी ये तीसरे क्वेश्चन पे है, समझें। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स क्या पर यूनिट, इनको प्लस करें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनती है। आ रही है बात समझ में सर? तो पहले आते हैं डायरेक्ट मटेरियल पे, क्या आ गया 10, लेबर कितनी आ गई सर 24 प्लस $2 आपके पास ओवरहेड। सर जवाब दीजिए इसका टोटल कितना बना 36। सर $36 सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। बेटा जो मैं लिख रहा हूं ना वो लिखिएगा अपनी किताब पे, कल को आपके काम आएगा ये सब। मैं बिला वजह नहीं लिख रहा हूं कुछ भी, मैं सारी कैलकुलेशन करके इसलिए लिख रहा हूं आप काम कर सकें। सर लिखा हुआ उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके पास गिवन है बेटा। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने के गिवन है क्वेश्चन में, देखिए 20,000 के लिखा है। अगर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हो तो आप क्या करेंगे? समीर कैलकुलेटर का काम शुरू, पहले कॉपी कर लो इसको बेटा। 10,000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? जरा कैलकुलेटर निकालें, सामने रखें, सुने। सर फॉर्मूला हर दफा लिख के दिखाना है, आर क्यू माइनस वी सी क्यू माइनस एफ सी इक्वल्स टू पी। हर दफा करना है काम। आर क्यू कितने का है सर 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 10,000 से। सर माइनस करेंगे वी सी क्यू। सर वी सी क्यू का आंसर बताएं सर, आपके पास कितना आता है? वेरिएबल कॉस्ट आता है 36, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर आप 10,000 से। सर उसके बाद फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी आती है सर आपके पास 20,000। सर जवाब दीजिए तो आपको मिलेगा क्या, प्रॉफिट या लॉस। अब आते हैं सर आगे। सर जरा इन सबको प्लस माइनस मल्टीप्लाई 70,000। सर 70,000 का क्या आ रहा है सर आपके पास? प्रॉफिट, राइट। 70,000 का सर मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। अब कह रहा है 2500 यूनिट बेच के दिखाएं। अगर 2500 यूनिट पे लॉस आया तो हम ब्रेक इवन भी जरूर चेक करेंगे। सर मैं कहता हूं आपको सर 45 सर इसकी टोटल सेलिंग प्राइस है पर यूनिट। जो मैं टोटल वर्ड गलत बोल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कितने के साथ? मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ। 36 सर मेरे पास यहाँ गया, 36 को मैंने मल्टीप्लाई किया सर 10,000 से। माइनस करेंगे सर इसके अंदर कितना 20,000। सही है, सही तो बोल रहे हैं ना सर? सर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 2500, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे सर 2500, वरना ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क। सर आंसर निकालिए सर इसका प्रॉफिट। अभी भी आंसर आ रहा है प्रॉफिट में, अभी भी सर 2500। अब सर मसला ये अभी भी 2500 है, इसका मतलब है सर इसका ब्रेक इवन और नीचे है, 2500 से भी नीचे। यहाँ सुने, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, तो इसका मतलब है ब्रेक इवन अभी इससे नीचे आएगा। सर ट्राई करते हैं सर, ब्रेक इवन का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ब्रेक इवन इन यूनिट्स इक्वल्स टू क्या लिखूंगा सर मैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितने की है? फिक्स कॉस्ट है सर आपके पास 20,000 की। सर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से? इसको बोलिए ना, इसको मैं डिवाइडेड बाय कर दूंगा 9। सर इसका जरा आंसर निकाल लीजिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे निकाला सर? 45 में से, ये रहा सीएम पर यूनिट, 45 में से सर मैंने 36 को माइनस कर दिया। 2223 यूनिट पे ब्रेक इवन है, तो इसका मतलब है सर 2500 पे सही है ना, प्रॉफिट है। 2223 यूनिट पे मुझे क्या मिल जाएगा उमर? ब्रेक इवन। तो लाइक अगर इससे ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। मैं लिखता हूं सर इसको 22223। सर यहाँ ब्रेक इवन है, मैं हूं 2500 पे, जवाब दो प्रॉफिट होगा। और सर जवाब दे मैं हूं 10,000 पे, अब तो होगा ही होगा। आ रही है ना बात समझ में? विच पॉइंट इज मोर रिस्की? वे टू स्टैंड इज रिस्कियर, राइट सर? क्यों सर? मैं क्लोज टू क्या हो गया? ब्रेक इवन। जितना मैं ब्रेक इवन के क्लोज होता जाऊंगा उतना ज्यादा बिजनेस क्या होता जाएगा? रिस्की। ब्रेक इवन, हाँ ब्रेक इवन आपका जो है वो इस तरफ जा रहा है। और ये बात समझ में? डन सर, यहां तक लिख लिया आपने बेटा। 10,000 पे था मैं 2500 पे आ गया, तो मैं मोर क्लोज टू ब्रेक इवन हो गया। जितना मैं क्लोज टू ब्रेक इवन होता जाऊंगा उतना ज्यादा टेक्निकली मेरे लिए ये चीज मुश्किल होती चली जाएगी, राइट? ऐसा समझ में आई बात? डन। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अल्लाह रहम करे, पंजाब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जावेद निहारी सुना है आपने? पंजाब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। सर आगे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25। आप कर सकते हैं सर इसको 3 kg $2 पर kg। सर क्या करूंगा? 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सर कितने? $2 से। सर जवाब दीजिए, आंसर क्या आएगा? 6। सर अब अगर इसके बाद सुने सर आगे क्या लिखा है, 45 मिनट्स में आप एक यूनिट बना लेते हैं। ओहो हो, ये क्या हो गया?
बेटा 45 मिनट्स की तो कैलकुलेशन मुझे आपको करा देनी चाहिए। 45 मिनट्स का मतलब होता है 1 घंटे के लिहाज से अगर आप उसका फैक्टर निकालें तो बनता है 60 मिनट्स का। डिवाइड कर रहे हैं सर, 45 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो पता ही चलेगा 1 घंटे का कितना हिस्सा। सर जब आपने इसको डिवाइड कर देना ना, आप 45 डिवाइडेड बाय 60 कीजिएगा, आंसर आपके पास आएगा 3 अपॉन क्या 4। तो 1 घंटे का 3/4, 1 घंटे का 3/4 जो है ना वो आप 1 यूनिट बनाने में लगा देते हैं, 45 मिनट लगा देते हैं, 15 मिनट बच जाते हैं। दोबारा बोलिए। 15, ये लिखा हुआ है 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स लगा देते हैं ना आप। 45 मिनट्स की कॉस्ट एब्जॉर्ब होनी चाहिए 1 यूनिट पे, 1 घंटे की तो नहीं होनी चाहिए। आप पे किस हिसाब से कर रहे हैं, मिनट्स के हिसाब से या आवर्स के हिसाब से? तो इसका मतलब है सर मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि मैं $10 पे करता हूँ, मगर जो बंदा मेरे पास काम करता है वो 1 यूनिट 45/60 में बना लेता है। आ गई बात समझ में? 45 मिनट में बना लेता है सर। जवाब दीजिए सर, इसका मतलब है मुझे 1 यूनिट कितने का पड़ता है सर? 1 यूनिट मुझे पड़ता है 7 पॉइंट कितने का, $5 का। राइट हो गया। अब ये यूनिट में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ये 1 यूनिट है 7.5 का। 1 घंटा कितनी देर का है? $10 का। 1 यूनिट कितने का है? और अगर आधे घंटे में बना लेता तो 1 यूनिट कितने का होता? $5 का। मेरी बात समझ, 10 मिनट में बना लेता तो 1/6 हो जाता सर, 10/60 होता वो। आ रही है बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैथ्स वाले नहीं हो ना जो लोग, वो 10 दफा पूछो ये शुरू में क्वेश्चंस। अभी अच्छे लग रहे हो पूछते हुए, 1-2 क्लासेस तक अच्छा लगेगा जवाब देते हुए भी। सर मैंने कहा अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एक चीज 45 मिनट में बनती है और आप किसी को $10 पर आवर पे करते हैं, तो जाहिर सी बात है 10 के $10 तो उस यूनिट में नहीं चले जाएंगे, 45 मिनट का अमाउंट जाना चाहिए उसके अंदर। तो सर मुझे इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 45 अपॉन किसके साथ? 60 के साथ। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर ये आ गया। अगर आधे घंटे में कोई चीज बन जाए तो सर इसको मैं मल्टीप्लाई करता 30 अपॉन कितना 60, तो 5 आता है। इसका आंसर क्या आ रहा है आंसर? हाँ हाँ 7.5 ही है ना, 3/4। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैथ्स के सारे सवाल सही हैं। 3/4 का मतलब क्या होता है मैथ्स में? 0.75। 1/4 का क्या मतलब होता है? 0.25। 1/2 का क्या मतलब होता है? 0.5। नहीं आ रही सर बात समझ में? क्या बोल रहे हो सर? मैं फिर बोलता हूँ, 0.25 इज इक्वल्स टू 1/4, 0.5 इज इक्वल्स टू 2/4 या 1/2, 0.75 इक्वल्स टू 3/4। आ रही है मेरी बात समझ में? ये सारी कैलकुलेशन लिख ले भाई, मैंने नहीं करनी है, ये आपने करनी है। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, अब जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 7.5। आगे बढ़ते हैं सर, वेरिएबल ओवरहेड्स ये भी गिवन है। अब जरा टोटल करके देखते हैं, 6 प्लस 7.5 प्लस 3। जवाब दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया आपके पास? 16.5। सर आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है? 25। अब अगर मुझे सीएम चाहिए हो तो सर सीएम मैं कैसे निकालूंगा? 25 माइनस कर दूंगा 16.5 से। सर सीएम निकालें, 8.5 आ गया सर इसका आंसर। ये आंसर आ गया सर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। मैंने सर ये निकाल लिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। डन। 10,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड। क्वेश्चन कह रहा है अगर 10,000 यूनिट्स आपने बेच दिया हो। सर मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा। सर ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो बार बार? आपके लिए लिखेंगे सर, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू, सर यहाँ करेंगे सर पी। रेवेन्यू कितना है सर आपका? रेवेन्यू पर यूनिट है आपके पास सर 25। सर 25 को क्यू से मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज द क्वांटिटी? 10,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास सर 16.5। इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे सर? 10,000 से ना भाई, 10,000। सर माइनस करेंगे इसके अंदर से, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी सर? 5,000। सर जवाब दीजिए आपके पास पी कितना आ जाएगा? पी इज 80,000। चेक करें, पी 80,000 है। चेक करो भाई, बिल्कुल हो सकता है ऐसा हो रहा हो। डन है सर। 5,000 यूनिट से बात करने को कह रहा है ये 5। इस पे काम करते हैं सर। फिर लिखें सर आर क्यू, माइनस लिखें सर वी सी क्यू, माइनस लिखें सर इसके अंदर से एफ सी इक्वल्स टू कर दें सर आप पी। सर जवाब दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है सर आपके लिए? 25। अब आपका क्वांटिटी कितनी है सर आपके पास? 5,000। सर इसको मैंने माइनस किया, 16.5 को सर मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से सर? 5,000 से। सर मैंने इसमें से माइनस किया फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी सर आपके पास? 5,000 इक्वल्स टू सर आपके पास आंसर क्या आ गया? प्रॉफिट। सर जवाब दीजिए,
प्रॉफिट का आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 37,500। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 37,500। अभी भी प्रॉफिट है, इसका मतलब है ब्रेक इवन 5,000 से कम पे। आ रही है बात समझ में, अभी भी ब्रेक इवन आपका। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली आपने, अरे असगर बेटा वेरिएबल कॉस्ट में ऐसे निकाली, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स को ऐड किया मैंने, डीएम पर यूनिट प्लस डीएल पर यूनिट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, इन सब का जो भी पर यूनिट था मैंने सबका पर यूनिट पिकअप किया और सारे पर यूनिट्स को मैंने प्लस कर लिया। अली असगर बात समझ में आई, डन। अब आगे बढ़े सर। जैक्सन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट व्हिच सेल्स एट $30 पर यूनिट। द कॉस्ट पर यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू बी, कॉस्ट पर यूनिट जो है ना सर आपकी वो गिवन है, और अब्दुल्ला माइक खुला बेटा तुम्हारा, कॉस्ट पर यूनिट आपके पास गिवन है सर। ये डायरेक्ट मटेरियल की बात गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कितने का गिवन है सर, 3 मीटर्स एट $5 पर मीटर। सर जवाब देगा कोई मुझे सर, 3 मीटर्स एट $5 पर मीटर, 3 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे सर 5, आंसर बताइए सर। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 15। फिर आगे देखें सर, 15 मिनट्स एट $12 एट $12 पर आवर, 15 मिनट्स एट 15 मिनट्स का मतलब क्या होता है सर, अगर आपको एक आवर पे जाना है सर तो आप क्या करेंगे 15/60। आप समझ में आ गया सबको सर, बिल्कुल वेरी गुड सर। इसके बाद आप सर 15/60 को मल्टीप्लाई कर देंगे $12 से। सर आंसर बताइए सर, आंसर आ जाएगा सर इसके पास कितना, आंसर आ जाएगा $3 क्या पर, हाँ वेरी गुड सर, $3 पर यूनिट। फिर क्वेश्चन में लिखा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स $3 पर यूनिट। अब ये सारी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। अब सर मैंने क्या किया, मुझे निकालना है सबसे पहले सर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए सर मैं 15 प्लस 3 को प्लस कर दूंगा। सर आंसर निकालिए वेरिएबल कॉस्ट का, 21। सर 21 आ गई वेरिएबल कॉस्ट। लिखा हुआ है टोटल फिक्स ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 52,500 पर ईयर। 52,500 पर ईयर इसकी क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स। सर अब क्वेश्चन को देखते हैं सर। मैंने लिखा सर, अब पहला फॉर्मूला आप इसमें फिक्स करें, रेवेन्यू क्वांटिटी वेरिएबल कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी, फिर क्या आएगा आपके पास फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अब जवाब दें सर इसके आगे, रेवेन्यू कितना गिवन है सर आपके पास, रेवेन्यू है आपके पास सर 30, क्वांटिटी कितनी है सर आपके पास 10,000। सर अब आप इसको, मैं जरा स्क्रीन को इन करूं जूम, सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने, वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी सर 21। तो सर मैंने यहाँ लिखा 21 मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं इसको कितने से, 10,000 से, और फिक्स कॉस्ट सर मेरी कितनी आ रही है 52,500। सर इससे मेरा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। सर तो इसका प्रॉफिट आपके पास, आपने इसका प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट की वैल्यू आ गई आपके पास 37,500। डन। आगे बढ़े। 20,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, मैंने ये कहा 20,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, मैंने यहाँ लिखा आर क्यू माइनस वी सी क्यू माइनस एफ सी इक्वल्स टू पी, प्रॉफिट या लॉस। आर की वैल्यू कितनी है सर 30। सर यूनिट्स कितने अब आपने अप्लाई किए सर 20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर आपके पास 21। अब यूनिट्स आपने कितने अप्लाई करने हैं सर इसके अंदर 10,000, माइनस कर देंगे सर आपके पास 20, बोले बोले, हाँ वेरी गुड सर, कितने सर 20,000। मगर एक मेरा सवाल है मारिया, अगर पहले भी प्रॉफिट था तो अब भी क्या आएगा प्रॉफिट, क्योंकि अब आपने यूनिट्स बढ़ा दिए। सर अब यहाँ इसका आंसर आ गया 52,500। जो लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से, नेक्स्ट क्लास में कामयाब हो जाएंगे सर, वो प्रॉफिट निकालें। 127,500 सर ये वैल्यू आ गई, लिख लें। डन। क्वेश्चन नंबर 6, here we go, a twist, here we go, we have a twist now। तो आप लोग रुको, सुकून से मेरी बात सुने, और जो लोग ऑनलाइन हो ना गौर से सुनना मेरी बात। अब काम की बात सुना रहा हूं आपको। ये पर यूनिट परफेक्ट, डीएम परफेक्ट, डीएल परफेक्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स परफेक्ट। अब अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो देखिए 13 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 23, ये तो आ गया सर परफेक्ट।
बट क्या गिवन है? फिक्स कॉस्ट पर फिक्स कॉस्ट क्या गिवन है? फिक्स कॉस्ट फिक्स ओवरहेड्स क्या गिवन है? पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट में होने चाहिए या हमें चाहिए कि हम इसे टोटल में कन्वर्ट कर लें? सर टोटल में कन्वर्ट करें तो सर मैंने यहाँ क्या लिखा आगे सर? 5000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। आंसर निकालिए सर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सर 25,000। 25,000 पे आ जाए सर। अब सुने, अब चाहे किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे हम काम करें, मैं इसके बारे में कह रहा हूं, आप मेंशन भी कर सकते हैं जो मैं स्टेटमेंट ऊपर पास करने जा रहा हूं। सुनिएगा, मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, अगर आपको सही लगे और आपको लगे कि हाँ यार ये तो लिखने के काबिल है स्टेटमेंट, तो इसे लिखते हैं। अब सुनिएगा सर, जो मैं लिखने जा रहा हूं पहले मुझे लिखने दीजिएगा। मैं ये कहने जा रहा हूं आपसे 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स में कि सर इसको मैं लिखूंगा इस तरह करके यहां पे, एट एनी level of output fixed cost in total remains क्या? सेम या remains constant या सेम या फिक्स, जो वर्ड यूज कर ले आप, सही है ना? तो इसका मतलब है अब मैं किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर काम करूंगा सर, मेरी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी सर? वो कॉस्ट मेरी होगी 25,000। अभी कितने यूनिट्स हैं? अभी 5,000। अगर मैं 6,000 बनाने लगूं तब भी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? है ना? आ रही है बात समझ में? अब एक काम की बात यहीं सिखा रहा हूं, ये जो मैं छोटी छोटी बातें आपको सिखाता हुआ जा रहा हूं ना आगे, ये आपकी लाइफ में काम आएंगी। मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ने में ACCA तक काम आएंगी। सुने, वहां बहुत जल्दी जल्दी में जाएगा सब, यहां समझ के जाएं। सर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी को जरा गौर से ना मेरी तरफ से सुनिएगा सर। सर मैं एक हाईलाइट करके आपको एक चीज सिखा रहा हूं, सुने। आपको कभी भी फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो देखिएगा, फिक्स कॉस्ट निकालनी हो, फिक्स कॉस्ट भी क्या हो आपके पास? फिक्स कॉस्ट कैसी हो सर? फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन दे दे किसमें? पर यूनिट में। और आपको सर जो इसका फॉर्मूला बनाना हो वो आप यूं बनाएंगे सर, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कैपेसिटी, नहीं डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। सर ये क्या बात की आपने? मेरी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है सर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? मेरी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 5,000 है ना? मेरी कैपेसिटी के बारे में जो बात हो रही है वो बात हो रही है सर कितनी है सर? वो 5,000। जब मैंने 5,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 5,000 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया? तो मेरा आंसर टोटल फिक्स कॉस्ट आया। आ गया ना? अब ये रहेगी मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट। अब चाहे मैं आगे जाके 6,000 कर दूं, 4,500 कर दूं, 10,000 कर दूं, 12,000 कर दूं, जब तक क्वेश्चन चेंज करने के लिए नहीं कहेगा मैं चेंज, वरना आप देखें दिमाग में क्या आ सकता था, इस 5 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते। ये नहीं कर सकते। अब आप, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी क्या है? क्वेश्चन में क्या कैपेसिटी है? क्वेश्चन में कैपेसिटी है 5,000। तो 5,000 के ऊपर आपकी फिक्स कॉस्ट ये 5 है पर यूनिट, तो इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपके पास कितना आ गया सर? 25,000। तो ये 25,000 अब मेरी फिक्स हो गई कॉस्ट। अब चाहे मैं एक्चुअली नॉर्मल कैपेसिटी से ऊपर चला जाऊं या नॉर्मल कैपेसिटी से कम चला जाऊं, बात मेरी यही रहेगी सर। अब सुने, अब क्वेश्चन कह रहा है 5,000 यूनिट्स के ऊपर काम करो। 5,000 यूनिट्स पे काम करने के लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा? RQ माइनस क्या करेंगे? VCQ माइनस क्या करेंगे सर? FC इक्वल्स टू क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस। जवाब देते हैं सर। रेवेन्यू पर यूनिट कितना है सर? 30। सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकली है सर? पहले तो 30 को मल्टीप्लाई करते हैं सर कितने के साथ? 5,000 के साथ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर आपके पास? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सर क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2। क्वांटिटी नहीं 23। क्वांटिटी कितनी है सर? क्वांटिटी है सर आपके पास 5,000। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, आप माइनस करें, माइनस करने के बाद सर इसका आंसर बताएं आपके पास क्या आ रहा है सर? फिक्स कॉस्ट कितनी है बोले? 25,000 सर। सर आंसर बताएं सर अब इसका 5,000 के बाद सर 10,000 आपका क्या आ गया? प्रॉफिट या लॉस? अब आगे बढ़ते हैं सर। सर यहां आ गए, अब सर यहां लिखेंगे आगे RQ माइनस करेंगे VCQ माइनस क्या करेंगे सर? FC इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। सर जवाब दीजिए, R कितना है सर आपका? 30। सर जवाब दीजिए यहां पे क्या आंसर आएगा? 5,000।
हाँ वेरी गुड सर। यहाँ क्या आएगा आपके पास 10,000। अब मैं आप चेंज सुनना चाह रहा हूँ आपसे। 23 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे सर 10,000। मगर अब जवाब दीजिए फिक्स कॉस्ट को क्या करूं, बदलूं कि नहीं बदलूं? नहीं बदलें। इसलिए नहीं बदलें सर क्योंकि सर वो अपनी कैपेसिटी के लिहाज से, नॉर्मल कैपेसिटी के लिहाज से 25,000 ही है। आ रही है बात सर? अब इसका आंसर निकालिए, प्रॉफिट का क्या आ रहा है? 45,000। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 45,000। सो द किस हजार, कितने हजार? नहीं नहीं 25,000। अभी क्वेश्चन में कैपेसिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि कब आपकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नहीं है क्वेश्चन में। ये लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि 5,000 यूनिट अज्यूम कर लें हम। तो मैंने जब 5,000 यूनिट से 5 निकाला होगा तो कैसे निकाला होगा? मेरी एक टोटल कॉस्ट होगी 25,000। मैंने इधर सुनो हुसैन, ऐसे नहीं होगा। 25,000 को मैंने डिवाइड किया होगा 5,000 से, तो मेरा आंसर 5 आया होगा। तो वो ये मुझे बता रहा है कि इसने ये 5 इन यूनिट्स पे कवर अप किया हुआ, तो मैंने वो फिक्स कॉस्ट निकाली। जब तक कि वो आगे मुझसे कोई बात नहीं कहेगा मैं आगे की बात नहीं करूंगा। सर यहां तक आ गया मैं। सर जवाब दीजिए, प्रॉफिट क्या आ गया आपके पास? प्रॉफिट आ गया आपके पास 45,000। लिख लें। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी गिवन है सर आपके पास? 6। डीएम आपके पास कितना है सर? 0.5 kg पर यूनिट ईच। केजी कितने का आपके पास? 13। सर तो इसका मतलब है पर यूनिट आपको कितने का पड़ेगा सर? 15 का। सर कैसे सर? 0.5 को 30 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। हाफ केजी लगता है एक यूनिट बनाने में, तो कॉस्ट भी हाफ केजी की लगाएंगे ना। तो $30 पर केजी, हाफ कितना हो गया? 15। मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं भाई। अब इतने भी बिल्कुल मेरे ख्याल से उर्दू में बोल रहा हूँ, मैथ्स में नल्ले नहीं हो गए आप, मतलब ठीक ही हो गए, इतना भी तबाही नहीं आई होगी अभी। 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 15 ही आएगा। खुदा के वास्ते मुझे बताओ, इतने तो नहीं हो ना कहीं? हेलो गधों, बोर्ड देखो गधों, सही है ना? इतनी मैथ्स आती है ना? शुक्र, ऑल प्रेज टू गॉड। हाँ सर देखें, डायरेक्ट लेबर 2 आवर्स पर यूनिट एट द रेट ऑफ 15 पर आवर, 2 घंटे लगते हैं सर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 5। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 10। सर वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है? 8। अब आ जाते हैं सर 15 प्लस 10 प्लस 8, क्या आंसर आ गया? 33। सर 33 आंसर आ गया, $33 पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड 5 है। अब बताओ हुसैन क्या करूं? इसने 5 इस पे निकाला है, तो ये इसकी नॉर्मल कैपेसिटी है। मैंने कहा 8,000 को मल्टीप्लाई कर दें सर आप कितने के साथ? 5 के साथ। आंसर बताए 8 5 45। सर मैंने यहाँ लिखा 40,000। 8 5 40। सर यहाँ पे आंसर आ गया 40,000। 40,000 सर मेरी फिक्स कॉस्ट है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन दीज 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ लेवल। सर ये आपका काम है, होमवर्क अभी आप करेंगे। मैंने आपको इनका ये आंसर निकाल दिया। कल जब परसों जब आप आए, खुदा के वास्ते प्रॉफिट निकाल के लेके आए। और हाँ साइड में लिख के जाएं सब लोग, सर मुझे इस क्वेश्चन का ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी आपसे चाहिए। मुझे इससे पता कराना है ब्रेक इवन इन यूनिट्स, आप मुझे निकाल के देंगे। ब्रेक इवन इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। बोले 7 करना है बस, 8 नहीं करिएगा। 8 नहीं करना आपको अभी, 8 में आपको समझाऊंगा फिर आप 8 स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको जरा यूज टू तो कर दूं मार्जिनल कॉस्टिंग का, फिर अपनी इलस्ट्रेशन बाद में लिखवाऊंगा आपको। मेक एंड बाय के डिसीजंस, स्पेशल ऑर्डर के डिसीजंस, लिमिटिंग फैक्टर, ये सब मैं आपको बाद में करवाऊँ। पहले मैं आपको यूज टू कराता हूँ, उसका जरा यूज टू तो हो जाए ना। अभी एकदम से सडनली क्वेश्चन में बीच में चलते चलते मैं कह देता नॉर्मल कैपेसिटी, तो आपके तो दिल के 2 वॉल जो होते हैं वो ऑल्टरनेट कर जाते स्विचिंग के साथ, उसमें ज्यादा करंट आ जाता। आपसे चलते चलते कह देता कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट देखो कैसे निकलता है। बस अनिक ने तो यहाँ से 12 की आवाज निकालते हुए भागते हुए जाना था कि ये क्या कर रहे हैं। और हाफ का मतलब भाई, हाफ का मतलब 1/2 या 0.5। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4 या 0.25। 3/4 का क्या मतलब होता है? 0.75। ये सारी फिगर्स याद रखिए, ये बड़े काम की। सही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। अल्लाह हाफिज। नहीं बहुत आसान है, बस पढ़ते जाओगे आसान है। जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तुम पास पेपर में यकीन करो 30 आउट ऑफ 30 लेके निकल जाओगे। माय किड्स।